नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रामनगर में हूं। कल लगभग 5 बजे की घटना है, जहां पर एक लड़का रामनगर खेल मैदान में अपना खेल रहा था, साइकिल चला रहा था, जिस प्रकार से परिवार के द्वारा बताया गया। फिर वहीं पर रहने वाला एक युवक लगभग 20 से 25-30 वर्ष ही बताया जा रहा है, गोलू नाम का, और उसने उस लड़के को लेकर इसी खंडहर, जो डांग बंगला के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, ये रामनगर का अंग्रेज़ों के ज़माने का ये स्थल है। यह डांग बंगला था जब अंग्रेज़ यहाँ पर रुकते थे, और यहीं पर उस लड़के को इसी के अंदर ले गया। जो ट्रैक्टर और टाली में अटैच करने वाला यंत्र होता है ट्रैक्टर का, उसी राड से लड़के के सर पर वार किया, जिससे लड़का बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। जब परिवार को जानकारी मिली, उसी लड़के को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद परिजनों के द्वारा रामनगर चौराहे पर उसी लड़के को रखकर प्रदर्शन किया गया। लगभग 5 घंटा NH 35 रामनगर बस स्टैंड में जाम की स्थिति बनी रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार वालों को समझाया बुझाया गया और न्याय का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद रात के लगभग 11:30-12 बजे जाम खुला। अभी सुबह हो चुका है और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी लोग जो भी इस घटना को सुने हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाएं होने लगेंगी तो लोग अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित समझेंगे। जब पास में रहने वाला युवक ही लड़के को इस प्रकार से मारा, मगर अभी तक पूरी तरीके से ये खुलासा नहीं हुआ है कि लड़के को क्यों मारा। बताया यही जा रहा है कि साइकिल उसको लड़ गई थी या उसको थोड़ा सा लग गया था, उसी के चलते, मगर किसी की कोई जान इस प्रकार से नहीं लेता है बेदर्दी के तरीके से जिस प्रकार से लिया गया है। इसमें और कुछ है, ये तो जांच का विषय है। ये तो आने वाला वक्त में खुलासा होगा कि इस प्रकार की घटना जो हुई ये क्यों हुई। जिस प्रकार से बड़गढ़ में जो घटना हुई थी, उसका खुलासा यही हुआ कि लड़के को उस परिवार ने इस प्रकार से मारा और मारने के बाद लैट्रिन के बगल में टंकी बनी थी, उसी में खोद के गाड़ दिया था। इस खबर को मैंने पूरी तरीके से कवर किया था, आप लोगों ने भी देखा था। मगर उसी तर्ज पर ये रामनगर की भी घटना है, जहां पर इस प्रकार की घटना होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी सी मची हुई है, या कह लीजिए चित्रकूट में पूरी तरीके से ये बात फैली हुई है कि इस प्रकार से घटनाएं क्यों हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से 6 मेरे ख्याल से लगभग 1 हफ्ते के अंदर चित्रकूट में घटनाएं हो चुकी हैं और मर्डर की, और यही स्थल है जहां पर लड़के ने वारदात किया है। यहां पर पूरे अंदर, और उसको मारने के बाद उसको लापता के लेकर उसको गाड़ रहा या फेंका, कई तरीके की बात कही जा रही है। मगर इस समय लोग यही सोच रहे हैं कि इस प्रकार की घटना हुई तो क्यों हुई। आने वाले वक्त में देखेंगे कि इस घटना का क्या खुलासा होता है, क्यों मारा गया, क्या वजह है। मैं आपसे बता दूं कि खेल मैदान जो रामनगर में बना हुआ है, यहीं लड़का खेल रहा था, और इसी के सामने ये डांग बंगला है। साथ ही अपराधी के घर के पीछे ये डांग बंगला बना हुआ है। बगल में युवक रह रहे थे, सब जान पहचान थे, सब दोस्ती यारी थी। मगर इस प्रकार से अचानक जब वारदात हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं रविशंकर गुप्ता, रामनगर, चित्रकूट।